हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी ग्रुप पे। हम लोग कल हमने पढ़ लिया था tan x, cot x, sec x और cosec x का इंटीग्रेशन करना हमने सीख लिया था। तो आज इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सभी पर जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे इनको आपने क्वेश्चंस नहीं, फार्मूले को आपने पढ़ लिया था। और अब हम बात करेंगे इन पर क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन से पहले एक बार हम इनके फार्मूलों को सारे एक बार आपको फिर रिवाइज करा देते हैं। ठीक, तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक, नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स बराबर, अब देखिए टेन एक्स डी एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स। ठीक, चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन कॉट एक्स डी एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। अब फिफ्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स बराबर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसी में होता है लॉग पाई बाई फोर, सॉरी टेन छूट गया, लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक, दोनों होता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं ना। तो ये थे 5 और एक बचा लास्ट आपका कोसेक। तो आइए लास्ट देखते हैं। अब ये तो आपने कल लिख ही लिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स बराबर, देखिए क्या होगा, इसमें भी दो मिल जाएंगे आपको। पहला लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और दूसरा लॉग टेन एक्स बाई टू। ठीक, दो आपको मिल गए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, यहां तक हो गया। तो आइए अब हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। हमें इसमें सीधा सा टाइप ये होता है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है और उसी फंक्शन को हम तोड़ के रिड्यूस करके उसमें जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं सबको लगा करके एक ऐसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जिसमें आप उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। और एक दो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फैक्ट होता है कि मतलब आपको यही पुट करना है और यही फॉर्मूला लगा के इसको हल करना है। तो वो भी एक दो क्वेश्चन जो है वो हम आपको करा देंगे। तो आइए सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 1, dx बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। ठीक, dx अपान, तो चलिए इतना आपने नोट कर लिया कोसेक एक्स के फॉर्मूले तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका dx अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। ठीक, तो देखिए हम इसको क्या करना है, dx अपान अंडर रूट, अभी हम इसमें हल इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 1 प्लस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए यहां पे +1 था तो माइनस वाला लगाए, -1 होता तो प्लस वाला लगाते। ठीक है, तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा। अब अंडर रूट से बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो गया 1 बाई रूट 2 dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना,
तो बाहर क्या आएगा, cos x आना ही आना है। फिर देखिए 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अरे भाई cos x का उल्टा तो sec x होता है ना, तो 1/cos x है तो sec x हो जाएगा, या ऐसे समझ लो cos x ऊपर जाएगा तो sec x हो जाएगा। अब sec x का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने एज अ फार्मूला उसको प्रूव भी किया है, पढ़ा भी है। क्या होता है sec x का इंटीग्रेशन, log sec x प्लस tan x। क्या होता है, log sec x प्लस tan x। तो लिख दो यहां पे 1/√2 log sec x प्लस tan x प्लस c। सॉल्व हो गया क्वेश्चन एकदम आसानी से, बिना किसी झंझट के। क्या हुआ, 1/√2 log sec x प्लस tan x। ठीक, sec x का इंटीग्रेशन यही होता है, log sec x प्लस tan x। समझ में आ गई बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम इसी तरीके से आसानी से आपको पहले उसको रिड्यूस करना है एकदम सिंपल फॉर्म में, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है देखिए √1 प्लस 2 tan x प्लस sec x dx। ठीक, यही क्वेश्चन है आपका। 1 प्लस 2 tan x, कौन डिस्टर्ब कर रहा है भाई, √1 प्लस 2 tan x प्लस sec x dx। यही आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए इंटीग्रेशन आप, अब देखिए अंडर रूट को हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट हम इसको पावर में 1/2 लिख देंगे। ठीक है, वो अब देखिए tan और sec है ना, तो 1 को भी आप चेंज करिए, तो इसको आप हटा तो सकते नहीं, जैसे पिछले वाले फॉर्मूले में cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा था तो 1 कैंसिल हो गया था। तो आपने जो 3 सरल संख्याएं पढ़ी है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक और पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर थीटा नहीं हुआ, एक्स है ना, तो एक्स में लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। लिया था कि नहीं लिया था, लिया था। और अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 को हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x sec x के पावर 1/2 dx। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया, दिख तो रहा होगा, कुछ नहीं किया, बस इसका मल्टीप्लाई किया। 1 को लिखे sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x का tan x तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan स्क्वायर एक्स, और 2 tan x का sec x में होगा तो 2 tan x sec x। ठीक, अब एक लाइन और लिखूंगा, देखिए sec स्क्वायर एक्स 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा, प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x sec x एज इट इज के पावर 1/2 dx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, और ये एक पावर अंडर रूट का तो है ही dx। तो अब ये दोनों स्क्वायर है तो अंडर रूट से तो बाहर आ जाएंगे बिना किसी झंझट के, sec x प्लस tan x dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x dx। ठीक, अब देखिए, अब sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x प्लस tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, log sec x का log sec x प्लस tan x और tan x का log sec x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया ना।
अब देखिए एक लाइन इसमें हमको और लिखनी है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? एक बार फिर से देख लीजिए। 1 को हम सॉरी डस्टर हटा लें, ये मिट जाएगा। देखिए 1 को हमने लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स sec एक्स। अंडर रूट है 1/2 लिखिए, चाहे अंडर रूट लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। sec स्क्वायर एक्स 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स sec एक्स। ये हो गया sec एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो बचेगा sec एक्स प्लस tan एक्स। अब sec एक्स का हो गया log sec एक्स प्लस tan एक्स प्लस tan एक्स का हो गया log sec एक्स। ठीक, अब देखिए एक लाइन में इसमें और लिखूंगा, आपने लॉगरिथमिक यहां तक भी छोड़ देंगे तो आपका दिक्कत नहीं है। ठीक, मिट गया। चलो ये लाइन ऊपर ही लिख देते हैं। क्या मिला था आपको? log sec x प्लस tan x प्लस log sec x प्लस, यही मिला था आपको। अब देखिए अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, पढ़ा है ना? सेम फॉर्मूला आपको यहां पे लगाना है। देखिए log sec x प्लस tan x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतना तक छोड़ देंगे तो ही गलत नहीं है, लेकिन आपको log m प्लस log m का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर यही माइनस रहेगा तो log m बाई log n हो जाएगा। ठीक, अगर माइनस रहेगा तो यहां पे प्लस है तो डिवाइड तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू n। ठीक, तो चलिए आई थिंक आप लोगों को ये जरूर समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, हाँ ये चलिए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका 3rd नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin x माइनस अल्फा dx। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए आप। तो इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले हम ले लेंगे z बराबर x माइनस अल्फा, तो dz बराबर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा ना। तो अब इसको पुट कर दी, अल्फा देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अब पुट करिए, i बराबर देखिए यहाँ पे z बराबर x माइनस अल्फा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? z प्लस अल्फा। तो साइन z प्लस अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा है, x माइनस अल्फा की जगह z, साइन z dz। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए ऊपर, साइन z प्लस अल्फा में क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, अपॉन साइन z dz। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा कांस्टेंट है, तो जहां जहां अल्फा होगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन z का होगा। ठीक, तो अब इसके आगे देखिए, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। साइन z कॉस अल्फा अपॉन साइन z प्लस कॉस z साइन अल्फा अपॉन साइन z dz। ठीक, अब इसके ऊपर देखिए, ऊपर लिखते हैं। ठीक, इतना किया आपने ना। देखिए साइन z से साइन z हो गया कैंसिल, तो क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ कॉस अल्फा प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉस बटे साइन आपका कॉट z होता है, साइन अल्फा dz। ठीक, अब अल्फा और z में कंफ्यूजन मत होइएगा, इसको अलग अलग करिए। कॉस अल्फा dz। देखिए अल्फा तो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप z के रिलेटिव में कर रहे हैं, तो कॉस अल्फा बाहर आएगा dz प्लस यहां से भी
साइन अल्फा आपका बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट जेड डी जेड। ठीक, देखिए डी जेड का क्या होता है, जेड कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग कॉट जेड का क्या होता है, लॉग साइन अल्फा प्लस सी। सब अल्फा कहा जाएगा जी, बताते भी नहीं है आप लोग, लॉग साइन जेड, यही हो जाएगा ना। अब देखिए जेड बराबर आपने क्या माना था, एक्स माइनस अल्फा, तो जेड बराबर यहां पे हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अल्फा और जेड में कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ उसमें है नहीं। अब अल्फा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है आपका वो जेड के थ्रू हो रहा है। ठीक, ये नोट हो गया आपका। तो इस टाइप का ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सब आप रिड्यूस कर लेंगे, इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। अब आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, देखिए 4th नंबर ही मान लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले ए और बी लेकर के सॉल्व किया है, एक फॉर्मूले के थ्रू हम इसको बताएंगे आपको। ठीक, उसके बाद आपको सीधे क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक, डीएक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी, अल्फा नहीं यार, एक्स। देखिए अल्फा मेरे दिमाग में भी घुस गया ना। अब देखिए हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, dx अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यही रहेगा, ए और बी की वैल्यू बदल जाएगी, कहीं ए 1 रहेगा, कहीं बी √3 रहेगा, कहीं कुछ रहेगा। तो देखिए हम इसको करते कैसे हैं, ये सीखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इसीलिए मैंने ए और बी में एज अ फॉर्मूला इसको एक प्रूव कराने की कोशिश की है। देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, ये बी है, ये बी आपका कॉस एक्स का कोफिशिएंट है, गुणांक है, और ए आपका साइन एक्स का कोफिशिएंट है। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना बस इतना होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में इसको हमको कन्वर्ट करना होता है। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो इन दोनों का स्क्वायर, इसका और इसका, दोनों का स्क्वायर करिए, और उसके बाद स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे एक एंगल भी ले लीजिएगा अल्फा, क्योंकि ये एंगल रहता है, अल्फा थीटा ए बी कुछ भी ले लीजिएगा। ठीक, तो इन दोनों का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए और उसी से इनको मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए। देखिए dx अपॉन ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, ये b हो गया cos x का कोफिशिएंट, ये a हो गया sin x का कोफिशिएंट, और ये इन दोनों के बीच का कोई एक कोण हो गया। ठीक, कोण क्या होगा, ये a और b पे डिपेंड करेगा, जब वैल्यू हमको दी जाएगी तब। ठीक, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से अगर आधार a है और लंब b है तो कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अब देखिए जितना आएगा उसी से हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू होती है, कॉस अल्फा, इसलिए लेंगे क्योंकि अल्फा यहाँ का एक एंगल है। ठीक है, तो कॉस एक्स बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स को हम पहले लिख देते हैं इंटू कॉस अल्फा प्लस, अब अगर हम इसको हटा दो, ठीक है, अब b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b आपका क्या है, लंब है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन अल्फा, ऊपर dx रहेगा भाई, इसको मत छोड़िए। ठीक, तो
अब देखिए, अब इसका रोल खत्म। आगे देखिए 1/√a² + b² dx अपान, देखिए क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस अल्फा। आगे लिख दीजिएगा अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए। ये समझ में आया कहां से आया? तो देख लीजिए इसको भी। देखिए हम साइन या कॉस में अल्फा इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमें दिया तो ए और बी है, ए और बी में ही निकालेंगे। तो आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार बी बाई ए। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए, dx बराबर साइन एक्स प्लस अल्फा। इतना तो समझ में आ गया, इतने में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए और बी है, बी को लंब मान लेंगे, ए को आधार, और √a² + b² हो जाएगा आपका कर्ण। इन्हीं से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, और जो भी एंगल अल्फा मान के जो वैल्यू जिसकी है लिख देंगे, बन गया साइन का फॉर्मूला। आगे देखो, अगर थोड़ा कम क्लियर हुआ तो घबराना नहीं, क्वेश्चन में 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, ये 1/√a² + b² तो ऐसा ही रहेगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक क्या, x प्लस अल्फा dx। ठीक, अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान है। क्या होता है, दो होता है, एक होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और एक क्या होता है, छोटा वाला लिख देते हैं √a² + b² tan log tan x/2। तो x की जगह यहां पे क्या है, x प्लस अल्फा है, x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस c, जहां अल्फा बराबर tan इनवर्स b बाई ए। ठीक, ये हो गया आपका। तो इसी तरीके से हम जो है कि क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक, समझ आ रही बात? इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन सिंपल तरीके से। ये था तरीका हल करने का। क्या तरीका है कि ऐसे क्वेश्चन को हमें साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको इसको इसमें चेंज करना है। तो देखिए, जो इस तरीके में जो आपका पहला क्वेश्चन है, या जो भी सीरियल नंबर होगा आप डाल लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक, cos x प्लस साइन एक्स। तो देखिए अब करना क्या है, cos का भी कोफिशिएंट 1 है, साइन का भी कोफिशिएंट 1 है ना। तो देखिए अगर एक समकोण त्रिभुज आप ले लें, ये भी 1 ये भी 1 ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1² + 1² बराबर √2। अल्फा पता चल जाएगा कैसे, मान लीजिए इसको अल्फा, तो tan अल्फा बराबर 1 1/1, और tan कितने की डिग्री 45 होती है, क्या tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है। तो अल्फा बराबर क्या मिल गया, 45 डिग्री, या इसी को कहते हैं π/4। ठीक, तो देखिए मिला क्या हमको, √2। तो देखिए √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। अब यहां पे आपको दो चीजें बता देता हूं। देखिए अल्फा बराबर कितना है, π/4, तो ये भी हो जाएगा sin π/4, ये भी हो जाएगा cos π/4। ठीक, अब देखिए अगर यहां पे हम cos π/4 लिखें, ठीक, तो क्या होगा, cos a cos b प्लस यहां पे sin लिख दें, cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या हो जाएगा, cos a माइनस b ना। और अगर हम यहाँ पे साइन लें, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो क्या बन जाएगा, sin a प्लस b। तो चाहे आप साइन का बना सकते हो यहाँ पे, चाहे आप कॉस का बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हम साइन का ही बनाते हैं, साइन में थोड़ा आराम होता है। 1/√2 dx, 1/√2 क्या हो जाएगा, साइन
पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री वैल्यू होती है ना 1/√2, नहीं होती है तो यहां से निकाल लो, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, cos x प्लस 1/√2 cos पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। क्या हो गया ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। हो गया ना, अब ये साइन ऊपर चला जाएगा तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, सॉरी अपान क्यों लिखे यार, साइन को ऊपर ले जाना है ना, COSEC कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स dx। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा। अभी इसी क्वेश्चन को इसी लाइन से एक बार फिर कराऊंगा, ठीक, इस लाइन को याद रखिएगा, मैं हटा रहा हूं ना। तो देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स dx। ठीक, 1/√2 साथ में है। अब देखिए कोसेक एक्स का दो इंटीग्रेशन होता है, एक होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और एक होता है tan x log tan x/2। तो दोनों में से अगर आपको आंसर मिलाना है तो जो आंसर में दिया हो वो लिख दीजिएगा, और अगर क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। देखिए 1/√2 अगर आप पहला लेंगे तो log कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक, देखिए ये हो गया इस क्वेश्चन का पहला आंसर। अब दूसरा देखिए, इसी में 1/√2 log कोसेक एक्स का एक इंटीग्रेशन ये भी तो होता है tan x/2, तो 1/2 को बाहर ले लीजिए तो x की जगह क्या मिलेगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक, दो मिल गए आपको, दो मिले कि नहीं मिले आपको ही बताइए हमको पहले। मिल गए ना, दो मिल गए ना, एक ये, दोनों गलत है क्या, दोनों सही है। cos x का दो इंटीग्रेशन होता है, एक ये होता है एक ये होता है। ठीक, दोनों आपको मिल गए। अब देखिए, अब इसका दो आंसर हम और निकालते हैं। कैसे, देखिए इतना नोट कर लीजिए ना। अब अगला देखिए, फिर चारों आंसर को एक साथ लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कोई आंसर गलत नहीं है, आप चारों में से कोई भी लिख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखो क्या लाइन थी वो, आई बराबर 1/√2, पिछले क्वेश्चन में ही जा रहा हूं, जितना सब कुछ करना यहां से फिर आगे देखो, dx अपान 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। ठीक, यहां से देखो क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1/√2 किसका होता है cos में, cos 45 डिग्री का, cos पाई बाई 4 इंटू cos x प्लस साइन कितने का होता है, साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1/√2 dx अपान cos ए cos b प्लस साइन ए साइन b क्या होता है, cos a माइनस b होता है, नहीं होता है। और यह cos जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1/√2 cos का सेक पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। ठीक, तो अब हमको आप बताए दो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब इतनी बार हटाए हैं यार, अगर यहू नहीं आएगा ना तो सही बता रहा है, कैमरा मोबाइलिया में से निकल के पीटेंगे आप लोगों को। क्या होता है देखिए, 1/√2 log सेक एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स है, ध्यान दीजिएगा, प्लस tan x पाई बाई 4 माइनस प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी।
एक तो ये हो गया, और एक और होता है, बता सकते हैं क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, इस लाइन को इरेज कर रहा हूं। देखिए आपने एक ये ले लिया, एक ये इंटीग्रेशन, tan x का सॉरी sec x का एक और इंटीग्रेशन होता है। देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन ये ना करके एक और करें, 1/√2, रुक जाइए एक मिनट, देखिए हम इसका इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x न करके एक और करें, क्या? 1/√2 log, दिख रहा है ना, log tan π/4 प्लस x/2। x की जगह क्या है? देखिए यहां पे 1/2 बाहर कर दीजिए, x की जगह पे है π/4 माइनस x प्लस c, तो क्या हो जाएगा? 1/√2 log tan, ये π/8 हो जाएगा, तो π/4 प्लस π/8 दोनों को ऐड कर लीजिएगा, माइनस x/2 प्लस c। तीसरा आंसर ये हो गया और चौथा आंसर ये हो गया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर निकल गए, एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर मिले कि नहीं मिले? आपके सामने मिले, कोई भी आंसर गलत नहीं है, इस चीज बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में जैसे अगर आप आंसर शीट में जाते हैं ना, आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत ही बोल दें कि जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो तुरंत बुक के लास्ट में जाएंगे या एक्सरसाइज के नीचे जहां भी दिया हो आंसर से उस आंसर को मिलाएंगे जो आंसर आपके बुक में दिया है। ठीक, तो मान लीजिए बुक में आपके ये आंसर लिख दिया और आपका आंसर बाकी तीनों में से कोई एक आ गया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। या एग्जाम में आप ये आंसर लिख के चले आए, दूसरा बच्चा ये आंसर लिख के चला आया, अब इसको ऐड कर दीजिएगा, π/4 प्लस π/8, 8 हो जाएगा लसा 2π प्लस π, ये हो जाएगा 3π/8। ठीक, तो इसकी जगह हम लिख ही देते हैं 3π/8 माइनस x/2। ठीक, तो चाहे जो लिख लो चारों में से आंसर, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर हर आंसर को सही मानेगा और हर आंसर पे आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि अब 4 आंसर तो निकालोगे नहीं, इतना टाइम तो रहता नहीं है। तो जो भी टाइप आपको याद आए, ये आंसर याद आए sec x का, इसको लिख दीजिएगा, ये याद आए इसको लिख दीजिएगा। cos a माइनस बी बनाने से अच्छा है साइन बनाना, आपको सरल लगे तो साइन a प्लस बी का बना लीजिएगा। उसमें साइन, यहाँ पे साइन होगा तो साइन ऊपर गया तो क्या बनेगा? कोसेक बनेगा। तो जब कोसेक बनेगा तो कोसेक का भी 2 इंटीग्रेशन होता है, उसमें से भी जो आपको लगे वो लिख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होता है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगली क्लास में, कल की क्लास में तुरंत इसको जो है कि दोबारा समझाऊंगा आते ही। ठीक, तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके। अब देखिए मैं एक ही आंसर निकालूंगा और आप मत कहना कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। I बराबर dx अपान √3 cos x प्लस साइन x, √3 cos x प्लस साइन x। ठीक, तो देखिए I बराबर, अब हम एक त्रिभुज बनाते नहीं है, आपको पता चलेगा। एक है √3, सीधे करो, एक है √3, एक है 1, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना है। √3 का स्क्वायर 3, 1 का 4, अंडर रूट 4 कितना मिला? 2। तो किससे डिवाइड करना है? मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है। ठीक, तो देखिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम बोलते हैं मल्टीप्लाई करना और 1/2 लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका फंक्शन है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो गया। इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो ये जो ऊपर वाला 2 है इसको हम यहां ले लेते हैं। तो देखिए अब जब इस वाले 2 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 ही रहेगा ना, और dx अपान √3/2 cos x प्लस
1/2 साइन एक्स। अब देखो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पे आप कॉस लिखो या साइन, साइन लिखोगे यहाँ पे तो साइन a प्लस बी का बनेगा, कॉस लिखोगे तो कॉस a माइनस बी का बनेगा। जो इच्छा है लिख लेना। तो देखो 1/2 सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसको लिखते हैं dx अपान कॉस π/6 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन π/6 साइन एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए 1/2 dx अपान ये क्या हो जाएगा आपका कॉस है, कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, कॉस ए माइनस बी π/6 माइनस एक्स। कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक π/6 माइनस एक्स dx। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको मिलेगा ना, सेक π/6 माइनस एक्स dx, यही मिलेगा ना। तो चलिए ऊपर वाला एक क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं आपका, ठीक। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस 10x 1/2 लॉग सेक एक्स। एक्स की जगह क्या है π/4 माइनस एक्स, पूरा एंगल π/6, सॉरी 4 नहीं है 6 है, π/6 माइनस एक्स प्लस 10 π/6 माइनस एक्स प्लस। अब आप चाहो तो यहीं पे सेक एक्स का दूसरा फॉर्मूला लगा लो, log 10 π/4 प्लस x/2, दूसरा आंसर मिलेगा। यहां जहां आप लिखो cos π/6, यही cos π/6 की जगह आप लिख देना sin π/3 cos x प्लस 1/2 था ना यहाँ पे, जो sin π/6 का होता है वैल्यू वही cos π/3 का होता है sin x। तो ये क्या बन जाएगा sin π/3 प्लस एक्स। साइन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? देखो dx अपान होता है ना, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक π/3 प्लस एक्स। अब 2 dx, 2 आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे, लेकिन हमको उसको लिखना नहीं है ना, आपको उसमें परेशान होना है। हर क्वेश्चन का 8 आंसर नहीं निकालना है, एक ही निकालना है, सही निकालना है। तो 1/2 सेक π/4 माइनस एक्स dx, ठीक। तो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन हम और करते हैं, जिसमें आपका एंगल आप नहीं बना पाओगे, एंगल को आपको अल्फा के रूप में रखना पड़ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन हम आपका वैसा करा देते हैं जिससे आपको कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। देखो लास्ट क्वेश्चन 3rd नंबर लिख देते हैं, जो भी आप देख लेना। I बराबर dx अपॉन 5 cos x माइनस 12 साइन एक्स, ठीक। 5 cos x माइनस 12 साइन एक्स ना। तो देखो कुछ भी ले लो, किसी को भी लंब ले लो, किसी को आधार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको बता दिया 4 आंसर हैं, जैसे लोगे वैसे आंसर मिलेंगे, ठीक। तो जैसे लोगे आप वैसे आपको आंसर मिलेंगे। तो चलिए हम लेते हैं 5 बार, ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हमको 13 मिल जाएगा। याद रख लो 5 12 13, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 हो गया 169। अब √169 बराबर 13, ठीक। √169 बराबर 13। अब देखो यहां पे एंगल भी तो आप मानोगे अल्फा ना, तो देखो किससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 13 से मल्टीप्लाई और आपका 13 से डिवाइड, 5/13 cos x माइनस 12/13 साइन एक्स, और ठीक है। अब देखो आगे 1/30 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5/13 क्या है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन का। साइन कितने का? अल्फा का, क्योंकि यहाँ कोई एंगल का मान नहीं है, यहाँ पे x यार, साइन अल्फा कॉस x, ठीक। माइनस 12/13 क्या है? आधार बटा कर्ण, कॉस है, कॉस अल्फा साइन x। अल्फा बराबर क्या है? tan इनवर्स b/a, b कितना है 5 और o कितना है 12। अल्फा बराबर tan इनवर्स 5/12
12। जो वैल्यू समझ में आएगी लिख लीजिएगा। आगे देखिए 1/30 dx अपान साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या हुआ साइन ए माइनस बी साइन अल्फा माइनस एक्स, साइन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 1/30 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक अल्फा माइनस एक्स डीएक्स, कोसेक अल्फा माइनस एक्स डीएक्स। ठीक, अब आ जाओ ऊपर, बोर्ड छोटा पड़ गया क्वेश्चन के लिए। देखो कोसेक का इंटीग्रेशन करना है। कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/30 लॉग कोसेक एक्स, एक्स की जगह क्या है अल्फा माइनस एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट अल्फा माइनस एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा आपका आंसर। अल्फा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 5/12, ये हो गया आपका आई की वैल्यू, हो गई ना आई की वैल्यू। ठीक, खुश, चलो नीचे का इरेज कर देता हूं, यही हो गई आपकी आई की वैल्यू ना। तो ये हो गई आपकी आई की वैल्यू। अब देखिए अल्फा की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, क्योंकि सॉरी अगर आपको tan इनवर्स 5/12, 5/12 का आप निकाल नहीं सकते। अगर कोई और होता तो आप निकालते, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देते, जो भी होता। नहीं है तो मत पुट करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल पे करते हैं। तो आज आप ध्यान से समझिएगा आज के क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हल हुआ है आपका। इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको साइन का फंक्शन दिया था, जिसको हमने रिड्यूस किया था, वो बहुत ही सिंपल पार्ट है, उसमें दिक्कत नहीं है। आप कोई ना कोई फार्मूला लगा के उसको रिड्यूस कर लोगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर लोगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसमें भी कुछ करना नहीं है। ए और बी जो दिए रहेंगे, ए और बी, उन्हीं को पाइथागोरियन थ्योरम से उसका कर्ण निकाल लेना है। किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान लेना, कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद कर्ण निकाल लेना, कर्ण से मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड कर देना। ठीक, फिर जैसे एंगल बनेगा वैसे कर लेना। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, कर ही लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी बेझिझक कमेंट करिएगा, और जितने लोग वीडियो को पढ़ रहे हैं रेगुलरली तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, सर हमने पढ़ लिया, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ मत कमेंट कीजिए, बस इतना लिख दीजिएगा, सर आई हैव कंप्लीट दिस वीडियो, आई कंप्लीट दिस लेक्चर। मैंने लेक्चर को कंप्लीट किया, इतना लिख दो बस, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, बाकी देखो नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। पहले क्या था 10 + 2 + 3 पे चलती थी, अब चलेगी आपकी 5 + 3 + 3 + 4, ऐसे करके कुछ आया है, इस पे चलनी है नई शिक्षा नीति। तो देखिए गवर्नमेंट भी बड़ी दिमागदार है, सब अपना अपना दिमाग कहीं कहीं खर्च कर देते हैं जुगाड़ में। पिछले साल शिक्षा नीति लागू हुई थी तो पूरा पर्चा प्रेस रिलीज पब्लिक को दे दिया गया था, तो पब्लिक को पूरा पढ़ने का मौका मिल गया। तो भाई पब्लिक तो पब्लिक है, रिएक्ट तो कर ही देगी, सबने रिएक्ट भेज दिया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जितने रिएक्शन पॉजिटिव नहीं है उससे ज्यादा रिएक्शन निगेटिव चले गए रिएक्शन। तमाम यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, छात्र संगठनों ने और डिग्री का मतलब हर प्रोफेसर ले स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, शिक्षा नीति लागू नहीं हुई। अब इस बार बदली शिक्षा नीति तो गवर्नमेंट ने अपना, पिछली बार स्टूडेंटों ने दिमाग लगाया, निगेटिव रिएक्शन भेज दिया, गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया। इस बार गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगा लिया, क्या किया लागू ही नहीं की, सॉरी लागू तो की लेकिन लागू तो हो गई ना, सॉरी जो उसका प्रेस रिलीज था, ठीक है, जो पूरा खाका है उसको उन्होंने पब्लिक को दिया ही नहीं इस बार। तो जब पब्लिक को मिला ही नहीं तो पब्लिक पढ़ेगी नहीं, तो जब पब्लिक पढ़ेगी नहीं तो ऑब्जेक्शन कैसे करेगी? हमने आपको ये लेक्चर आज का पढ़ाया तो आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो, सर ये नहीं समझ में आया, आपने ये गलत पढ़ाया, सही पढ़ाया, इसको करेक्ट कीजिए ना। अगर ये लेक्चर हम पढ़ाते नहीं, डायरेक्ट आंसर आपको दे देते हैं आउटपुट, तो कहां से आप ऑब्जेक्शन कर पाते? नहीं कर पाते ना, वही है। तो कुछ जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको प्रेस रिलीज में दे दिया है। जैसे सबसे बड़ी चीज क्या की है कि जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं वो आकर के भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी खोल सकती है। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही हैं अब वो प्राइवेट नहीं रह जाएंगी, या तो वो जो है कि खुद यूजीसी से अप्रूव्ड हो जाए या कोई अदर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से वो अटैच हो जाए। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को भी खत्म किया जा रहा है। बाकी बीच में गैपिंग ईयर को भी कुछ डिस्टर्ब किया गया है। जैसे क्या होता था, पहले आप कोई 2 साल की डिग्री कर रहे हो तो बीच में आप 1 साल डिग्री छोड़ सकते थे,
अब 3 या 4 साल भी छोड़ के, जैसे 1 साल किए फिर बीच में 3-4 साल का गैप लेके फिर आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे करके कई सारी एजुकेशन पॉलिसीज बन रही हैं। तो देखिए जब क्लियर हो जाएगी तो हम आपको भी बता देंगे एक बार, क्योंकि आप लोग 12th में हैं। 12th एक बहुत ही बेसिक कह सकते हैं आप, और बहुत ही हाईएस्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद आप एडल्ट हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, आपका हर एक डिसीजन, 12th तक आप बच्चे माने जाते हैं, लेकिन इसके बाद आपका हर एक डिसीजन आपकी फैमिली के लिए वैल्यूएबल हो जाता है। ये आप कर क्या रहे हो, और करने की कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रीम आप कुछ भी चुनना, जो आपको पसंद आए वो चुनना, जिसमें आप बेहतर कर सकते हो वो चुनना। ठीक, एक ऐसी स्ट्रीम लेकर के जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, वहां ले जाकर के 3rd डिवीजन पास होने से एक ऐसी स्ट्रीम चूज करना ज्यादा अच्छा है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है और आप उसमें टॉप करो। ये मेरा मानना है। ठीक, तो इसी के साथ अभी बहुत टाइम है, तो अभी हम सिर्फ 12th की एग्जाम पे फोकस करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।